मेरा नाम यशवंत सिंह यादव है। समाजवादी पार्टी से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा हूँ। 31 वर्ष हो गए मुझे समाजवादी पार्टी में और लगातार मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। इससे चुनाव होता है, उनको पैसे के बल पर, धन बल पर गुमराह करके जनता से वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, सबसे पहले यहाँ गरीबी की समस्या है। गरीब लोगों की कोई ध्यान नहीं देता। इसी कारण बस टिकट नहीं मिल पाया या किसी का षड्यंत्र चल गया, इस कारण नहीं मिल पाया। मैं हूँ समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी में ही हम राजनीति करना पसंद करते हैं, इसलिए मैं अभी निर्दलीय हो गया हूँ। और मेरा जो चिन्ह है या जो निशान मिला है, एयर कंडीशन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। और जो होड़ मची हुई थी कुछ समय से टिकट्स को लेकर, अब वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने टिकट्स को क्लियर कर दिया है। इसी बीच कुछ नए बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आए हैं शिवपुरी विधानसभा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही योग्य प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। स्वागत है। आपका जो न्यूज़ चैनल है उसका हम स्वागत करते हैं। सर, वैसे तो आप काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का और आप किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपना परिचय स्वयं दीजिए। मेरा नाम यशवंत सिंह यादव है। समाजवादी पार्टी से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा हूँ। 31 वर्ष हो गए मुझे समाजवादी पार्टी में और लगातार मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी कारण बस टिकट नहीं मिल पाया या किसी का षड्यंत्र चल गया, इस कारण नहीं मिल पाया। मैं हूँ समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी में ही हम राजनीति करना पसंद करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के लिए लड़ाई हमेशा लड़ती है। तो नेताजी के सिद्धांत रहे हैं कि सभी लोगों के, सभी वर्गों का सम्मान करती है समाजवादी पार्टी, इसलिए हम समाजवादी पार्टी का साथ देते हैं। सर, आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आपका चुनावी चिन्ह क्या है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था विधायक का, लेकिन क्या किसी कारण से मेरा ये भी फार्म नहीं मिल पाया, इसलिए मैं अभी निर्दलीय हो गया हूँ। और मेरा जो चिन्ह है या जो निशान मिला है, एयर कंडीशन है। हाँ, एयर कंडीशन मिला है, तो बहुत अच्छा निशान मिला है। एयर कंडीशन हम चाहते हैं, गरीब जो जनता है अब सड़ी गली व्यवस्था से हटके एक एयर कंडीशन की जीवन हम उसको देने वाले हैं, इसलिए हमारा साथ दे, जनता साथ देना चाहिए। हमारे जो चिन्ह भी अच्छा मिला है वो भी हमने मांगा नहीं है, जो प्रशासन ने दिया है और प्रशासन ने सोच समझ के दिया है कि एयर कंडीशन इनको मिलना चाहिए, क्योंकि जनता काफ़ी दिनों से दुखी थी। यहाँ की जनता की जो मूलभूत सुविधा हैं वो उपलब्ध नहीं कर पा रही कोई भी पार्टी। चुनाव लड़ती हैं, ज़ोर शोर से चुनाव होता है, उनको पैसे के बल पर, धन बल पर गुमराह करके जनता से वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, सबसे पहले यहाँ गरीबी की समस्या है। गरीब लोगों की कोई ध्यान नहीं देता। बेरोजगारी की समस्या है, सड़क, पानी, हर चीज़ की समस्या है। स्कूलों की व्यवस्था बहुत खराब पड़ी हुई है। हर तरह से यहाँ दुखी है जनता। जैसे कि आपने कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में हमें अभी अवगत कराया अपने विधानसभा क्षेत्र की, तो जो वर्तमान के विधायक है वो क्या कर रहे थे इन समस्याओं को लेकर? नहीं, विधायकों का इस ओर ध्यान गया ही नहीं है, क्योंकि जो विधायक के जो इर्द गिर्द लोग घूमने वाले लोग हैं उनको वास्तविक जो समस्या है उनसे अवगत नहीं कराया गया। जो पहले विधायक थी माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, प्रदेश में बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, लेकिन उनको जो इर्द गिर्द उनके आसपास घूमने वाले लोग हैं उनको वास्तविक समस्याओं तो से जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको विधायक जी को पता ही नहीं चलने देते कि समस्याएं नहीं, क्या हैं? बिल्कुल नहीं चलने दिया।
इसलिए वो समस्या का कारण बनता है, बल्कि उनको उनके लिए तो एक षड्यंत्र के तहत जी उनको गुमराह किया गया है। सर, देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में, शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? क्योंकि कई बार ये शिकायत सुनने को मिलती है कि जो टीचर्स होते हैं वो समय पे आते नहीं हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की बिल्डिंग्स भी काफ़ी जर्जर होती हैं। नहीं, स्कूल की व्यवस्था तो बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है। मतलब शिक्षा का स्तर हाँ, काफ़ी निचला है। स्तर बिल्कुल ख़राब है, शिक्षा का स्तर। समय पर स्कूल में नहीं जाना, पढ़ाना नहीं, क्योंकि मैं भी पढ़ाता था, जी मैं भी अतिथि शिक्षक रह चुका हूँ। तो मतलब जो सरकारी टीचर नहीं पढ़ाते, उससे ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ाया है बच्चों को। पहाड़े गिनती हर चीज़ का अध्ययन कराया है। लेकिन जो सरकारी टीचर हैं उनके 50-60 हज़ार तनख्वाह मिलती है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाते। और हमारा तो मांग है, समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि अगर कोई जो सरकारी शिक्षक है वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाए। वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है और बहुत अच्छी बात बोली है आपने, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि अगर कोई सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है, लेकिन सरकारी सुविधा कोई लेना नहीं चाहता, सरकारी अस्पताल में कोई भर्ती नहीं होना चाहता, अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता। तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं, इसी बात की मांग करेंगे। और आगे भी अगर हमें आप सभी की कृपा से या जनता का आशीर्वाद मिला, हम विधानसभा में पहुँचे, तो हम इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे। सर, जैसे कि अभी मैंने बोला कि सरकारी अस्पताल, तो सर देखा जाए साथ ही साथ में, तो जो आपके विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? क्योंकि इसमें भी बहुत बार शिकायत ये सुनने को मिलती है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, महिलाएं डॉक्टर नहीं होती हैं, और अगर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं तो वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठकर मोटी रकम चार्ज करते हैं जनता को देखने के लिए। तो जो जनता को एक लाभ मिलना चाहिए सरकारी अस्पताल होने का, वो उन्हें नहीं मिल पाता है सही तरीके से। तो क्या ये आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी समस्या है? नहीं, ऐसी समस्या है, काफ़ी देखने को मिला है। लोग अब प्राइवेट स्कूल उसमें अस्पतालों में क्यों जाते हैं? अगर व्यवस्था अच्छी होती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का कारण है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सुविधा सही नहीं मिलती। जी वो जानबूझ के उस तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि जानबूझ के उनको प्राइवेट उसमें अस्पतालों में जाना पड़े। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो कई बार पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, और लेकिन चर्चाओं में कम रहती है, कि रोडों पर अन्य जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, हादसे भी हो जाते हैं, हमारे किसान भाई बहन भी उनसे परेशान होते हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गाय हमारी माता है, और वो अलग अलग तरीके के संगठन का निर्माण करवाती है गोरक्षकों के नाम पे, और दूसरी तरफ वो उनकी मामूली सी देख रेख भी नहीं कर पा रही है। क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो ना सिर्फ इंसान की जान को क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ गोवंश की जान को भी क्षति पहुंचती है। नहीं, ऐसा तो देखने को मिला है। जी सरकार की इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। बातें करती है सरकार, घोषणाएं करती हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इसका अमल सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि संचालन अच्छे से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गौशालाओं का निर्माण तो हो चुका है। जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने 1000 गौशालाओं का निर्माण करवाया था, लेकिन आज वो अच्छे से संचालित नहीं होती हैं, वो बस एक खंडर बन के रह गई हैं। हमें तो कहीं ऐसा दिखा नहीं है। कहाँ की गौशाला बना हुआ था? शिवपुरी में तो हमें कहीं नहीं दिखा, मेरी विधानसभा में कहीं नहीं दिखा। कौन सी गौशाला बनाई बताइए? कई सारे ग्रामीण नहीं, कहीं नहीं दिखी। कहीं दिखा है? आप लोगों को पता है पूरे शिवपुरी जिले में या कहीं भी कोई गौशाला नहीं बनाई गई? सब झूठे प्रचार किए गए। मतलब दोनों, ना कांग्रेस ने, नहीं था। नहीं कांग्रेस ने किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या और आज की तारीख का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी जैसी अहम समस्या का निराकरण आप किस प्रकार से कराएंगे अगर शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आ जाते हैं तो? देखो, हम उसकी समीक्षा करेंगे जी एक कमेटी बनाएंगे कि बेरोजगार बहुत हैं शिवपुरी ज़िले में, तो बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, उसके लिए हम प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करेंगे। बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसा सुझाव मांगेंगे कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, उसका हम प्रयास करेंगे। हमें बनाए, फिर हम बिल्कुल बेरोजगारी ख़त्म करेंगे शिवपुरी की। सर, जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में हमने चर्चाएं करी, तो
आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक थे उनको इन समस्या से अवगत ही नहीं थे वो लोग, नहीं, अवगत नहीं कराया उनको। वैसे अच्छे ही हैं, लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया जी बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन उनको जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों ने उनको हमेशा गुमराह तो किया सर है। जो विपक्षी दल है या फिर आप लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, तो क्या उन्होंने इन समस्याओं को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, कोई समस्याओं के लिए हमने समाजवादी पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है। जी जब भी हमने संघर्ष किया है तो कांग्रेस पार्टी हुई या विपक्ष, वो तो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने हमारे मुद्दों को लपकने का प्रयास किया। जी ऐसे अभी वो था कोई जो अतिक्रमण के मकान थे, टूटने का था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने मांग उठाई, पर कांग्रेस ने उसको पकड़ लिया, जी तो कांग्रेस ने सिरे लूटने का काम किया, बिल्कुल जबकि मांग हम लोगों ने उठाई थी। जी हम जनता के हर मुद्दों पर बात करते हैं। भाई कांग्रेस का फेल होने का कारण यही तो है। जी कांग्रेस का फेल होने का कारण है कि कोई जनता की कोई मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती। जब भी मेरे गांव की भी समस्या हो, बिजली की समस्या हो, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने या हमने मांग उठाई है, अधिकारियों से बात की है, तो उसका निराकरण हुआ है। सर लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। जी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने आती है और चुनाव लड़ने के बाद सारे मुद्दे भूल जाती है। सर मतलब शिक्षा का स्तर काफ़ी निचला है, स्वास्थ्य का स्तर भी काफ़ी निचला है, और जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, ये भी जनता को नहीं मिल पा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इस पर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जी ग्रामीण से जुड़े हैं, हमें ग्रामीणों की समस्याओं को पता है, हम उसको जूझ रहे हैं, तो हम तो सबसे पहले वही काम करेंगे। बेरोजगारी की समस्या है, उसके लिए हम, हमारे बच्चे हैं और लोगों के बच्चे हैं तो वो जूझ रहे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम उधर गुजर रहे हैं नहीं उससे। सर, आने वाले चुनाव में आपके कौन कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिसको आप प्राथमिकता देंगे विकास के लिए? अब मुद्दे तो देखो कई मुद्दे हैं, जी जैसे बेरोजगारी ही का मान लो, जी ठीक है, एक भ्रष्टाचारी जी। है, ऑफिसों में अधिकारी लोग बिना पैसे के रिश्वत लेन देन के काम नहीं करते, उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ तक कि जो कुटी योजना है, आवास योजना है और शौचालय की योजना है, उसमें भी सरपंचों द्वारा घूस मांगी जाती है गरीब व्यक्तियों से। और सर, जो ठेके होते हैं वो भी 50% कमीशन पे होते हैं, तो जो रोड 10 साल के लिए बननी चाहिए थी, इसीलिए वो 2 साल में ध्वस्त हो जाती है। और भी सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ गई हैं। हाँ, तो ऐसा तो हुआ है और हो रहा है, इसलिए तो जो जर्जर हालत है। सड़कों की व्यवस्था देख लिए, 1 साल में ही सड़क खराब हो जाती है। जी 5 साल का उनका टेंडर रहता है, लेकिन 1 साल में ही सड़क खराब हो जाती है। तो ये तो क्या है, भ्रष्टाचारी चल रहा है, वो लेते हैं, जी इसलिए वो ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे उसमें हमें कुछ चाहिए नहीं, जी हम विधायक निधि से भी जो मिलेगा या तनख्वाह से भी हम लोगों की मदद करेंगे, और आज भी हम करते हैं। आज अगर कोई गरीब है, वैसा है, पीड़ित है, हम लोग मदद करते हैं। हम लोग को ज़्यादा बड़े आदमी नहीं है, जी लेकिन इसके बाद भी हम जनता की समय समय पर मदद करते हैं, जो हमारे कर सकते हैं। क्यों, हम बहुत बड़े उद्योगपति पूंजीपति नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी गरीब की बात आएगी या कमज़ोर लोगों की बात आएगी तो हमारे लोग या हम मिलके उसकी समस्या का हल करते हैं। और रही कुटी की समस्या, तो यहाँ पर एक महिला है जी हमारे पार्टी से जुड़ी है, मतलब वो जुड़ी नहीं थी, वो तो एक साधारण महिला, उसके 4 साल तक कुटी का आवेदन पड़ा, अभी तक उसका मंजूर नहीं हुआ। जी वार्ड 39 का मामला है। हमने कई बार प्रशासन से की बात करी, तो अब वो क्या है, कुछ सर्वे हो गया, लेकिन अभी भी पेंडिंग में डला। 4 साल से उसकी कुटी मंजूर नहीं हुई। जी ऐसे ऐसे गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये लोग क्या है, अपने अपने लोगों को मतलब दे रही हैं, और मतलब फिर इसमें भी पार्शलिटी होती है। इसमें भी होता है। सर, आपका कहने का मतलब है कि शासन प्रशासन की कमियों से तंग आकर आज आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, और आप इन सारी कमियों पर ध्यान देंगे और चुनाव में इसी रूप से योग्य प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। इसलिए तो हमने चुनाव लड़े हैं। जी भाई कोई जनता सुनना पसंद नहीं करती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये लोग चुनाव जीतने के बाद कोई सुनता नहीं है जनता की, फिर तो ये
मतलब रावण बन जाते हैं, रावण जैसा उनका काम हो जाता है कि रावण का काम है, अब हम तो बिल्कुल वो बहुत बड़े आदमी बन गए, सर अजर अमर हो गए। जी। इसलिए हमारे लिए मैं अपना खुद पैसा खर्च करके चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। ये जनता की आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए। मैं विधायक नहीं बन रहा, मैं विधायक नहीं, पूरी शिवपुरी की जनता, विधानसभा की क्षेत्र की जनता एक नया संदेश दूंगा कि किस तरह से विधायकी की जाती है। आज तक कोई इतिहास बदल देंगे, हमें 1 रुपये नहीं चाहिए, तनख्वाह का भी नहीं लूँगा, मेरे पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, मुझसे गुजर बसर कर लूँगा, लेकिन मैं प्रत्येक जनता, किसी की जाति वर्ग भेद उससे हट के हम काम करेंगे, सभी वर्गों का जातियों का सम्मान करेंगे। सब हमारे लिए हमारी पार्टी का उद्देश्य है समाजवाद, देश में समाजवाद लाना है, सबको समानता, कोई भी वर्ग का हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए जनता से भी निवेदन करता हूं कि आप आने वाली 17 तारीख को एयर कंडीशन पर वोट दें। एयर कंडीशन को जिताओगे तो आपका जीवन एयर कंडीशन की तरह हम कर देंगे, ये हमारा वादा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।